मैं फौजी बाबा बनारस से और आप लोग देख रहे हैं महाराज फौजी बाबा चैनल। रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। आज मैं इस वीडियो में प्रयास करूंगा कि जो चीन के साथ हम लोगों का समझौता हुआ है उसके बारे में कि LAC के ऊपर जो 2020 की स्थिति थी वहाँ पर हम लोग जाएं और वो लोग भी अपने सैनिक को वापस बुलाएं। ये सब आपको मालूम है और ये सर्वविदित है। जैसा कि मैं पहले भी कहा हूँ और अन्य लोग चिंतक भी कह रहे हैं कि कभी भी चीन के ऊपर हम लोग भरोसा ना करें, इसलिए कि कई बार हम लोग धोखा खा चुके हैं। एक तरफ उन्होंने साइन करते हैं और दूसरी तरफ कुछ ही समय पश्चात हमारे ऊपर आक्रमण कर देते हैं या कोई ऐसी घटनाएं घटा देते हैं जो कि अनुचित होती है। पंचशील के साथ ऐसा ही हुआ था, 62 में ऐसा ही हुआ था और ये हमेशा वैश्विक दृष्टिकोण से देखता रहता है कि किस प्रकार की हलचल चल रही है और उसका लॉन्ग प्लानिंग है। इसी तरह से हम लोगों को भी अपनी लॉन्ग प्लानिंग करनी पड़ेगी चाइना के साथ संबंध बनाने के लिए। इसका प्लानिंग जो मैं अनुमान लगा रहा हूं और आप लोग भी लगाए होंगे कि वैश्विक दृष्टिकोण से इस समय बहुत उथल पुथल चल रहा है। ये आप युद्ध देख रहे हैं रूस और यूक्रेन का, हम ये इसराइल का और ईरान का या उसके प्रॉक्सी का, जो कि आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। ये हालात ख़राब होते चले जा रहे हैं। इस समय जो लेटेस्ट है वो है नॉर्थ और साउथ कोरिया भी हो सकता है कि गड़बड़ करें आपस में, और जब ये होगा तो इसका हमेशा से जैसा कि वो प्लान करता है उसका प्लानिंग है कि किसी न किसी तरह से ताइवान के ऊपर वो हावी हो जाए या उसको कैप्चर कर ले। हम लोगों को इसके बारे में ज़रूर प्लानिंग करना चाहिए कि जब वो ताइवान को ले लेगा तो वो फ्री हो जाएगा और फिर उसका जो है भारत के ऊपर में ही उसकी नज़र आएगी और वो जो शिप पैक और जो कुछ भी वो करना चाहता है वो करेगा। इसलिए हम उसके जो संधि किए हैं उसके ऊपर हम लोग भरोसा ना करें। जो हो रहा है हो, लेकिन हमेशा चौकन्ना रहें और अपनी फौज को तैयार रखें। दूसरा मेरा ये पॉइंट कहना है कि जब वो ताइवान के ऊपर में हमला करके उसको कैप्चर करना चाहता है या उसको ऊपर में अपने में मिलाना चाहता है तो हम लोग भी जो आकाशीय चीन है उसके पास में अपनी फौज को लगाए रखें। जो ही वहाँ पर वो करते हैं हम लोग उसके ऊपर में करके आकाशीय चीन को वापस ले लें। इस प्रकार की कोई ना कोई प्लानिंग हम लोग भी करके रखें, ये मेरा एक सुझाव है। ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा किया जाए या ना किया जाए, लेकिन ये करना पड़ेगा। दूसरा एक और बात कहना चाहता हूँ कि उसको चाइना को हम लोग यही नहीं करें, हम लोग तो यहाँ तक उनकी उसके ऊपर प्लानिंग करें कि पहला प्लानिंग कि वो मैकमोहन रेखा को रिकॉग्नाइज करे और लॉन्ग प्लानिंग के अंदर में हम लोग उसको वहाँ पर खदेड़ें जो कि 1956 यानी कि हिमालय के उस पार था और तिब्बत उसका अंग नहीं था। जब तिब्बत को उसने ले लिया तो हमारे ऊपर में भी उसका, आप लोगों को या सभी को पता है कि दूसरे के ऊपर उसकी ज़मीन को कैप्चर कर लो और उसी ज़मीन के ऊपर आ करके उस दूसरे के साथ निगोशिएशन करो कि तुम थोड़ा हट जाओ, अरे तुम आए कहाँ से भाई, वो तुम्हारी ज़मीन ही नहीं थी। तो हमें लोगों की ज़मीन के ऊपर में आ करके और वो हमेशा जो है हम ही के साथ में ये करने लगता है कि थोड़ा इधर हट जाओ, तुम उधर हट जाओ। हम लोगों का आखिरी और लॉन्ग प्लानिंग चाइना को हिमालय के उस पार खदेड़ना है और जो कुछ भी चोटियों के ऊपर हम लोगों का ये जाते हैं, हमारी तीर्थ स्थान है और उस स्थान के ऊपर भी हम लोग अपना कब्जा करें और अपना दिखाएं कि हम लोगों का अंग था और हम लोगों का अंग था।
इसको हम लोग स्वीकार करें? हम लोग तुरंत मान लेते हैं कि चाइना है, ये खा जाएगा, ये कर जाएगा। अरे यार, ठीक है, कोई ना कोई बात होती है। यूक्रेन का ही देख लीजिए, 2 साल से लड़ रहा है उसके साथ, तो हम लोग भी एक लंबी लड़ाई लड़ें। खैर, अमेरिका तो चाह ही रहा है कि हम लोग आपस में भिड़ जाएं, चाइना और हम लोग। तो चाइना को भी ये ख्याल रखना पड़ेगा। मैं चाइना को भी सुझाव देता हूँ कि थिंक बियॉन्ड। छोटी छोटी बातों को अब मत सोचें, वो ज़माना गया और ये ज़माना जो आया है और वर्तमान है उसके अनुसार ये सोचें। और भारत के साथ उनके लिए दोस्ती अच्छी है, लेकिन चाइना के साथ दुश्मनी भारत को अच्छी है और चाइना को भारत से दोस्ती अच्छी है। इस पर विचार सभी लोग करें, सभी लोग करें। इसलिए हम लोगों को हमेशा चाइना जहाँ पर भी है, जिस तरीके से भी कर रहा है, चौकन्ना रहना है, क्योंकि इसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। और पूरा विश्व को कह रहा हूँ कि इसके ऊपर भरोसा करने लायक ये नहीं है और इसको जो है ध्यान में रख करके ही चाइना के ऊपर कुछ विचार किया जाए। यही इस वीडियो में करना चाहता हूँ। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।